अनदेखी है, अनजानी है, ख्वाबों की वो रानी है। हम ये दिल, हम ये जान। बाबूजी बहुत दुखता है। ये लगभग 2008 के आसपास की बात है, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त अक्सर डीवीडी की दुकान पर ये पता करने के लिए जाते ही रहते थे कि किसी नई फिल्म की डीवीडी आई है क्या। और डीवीडी वाला एक ट्रे में हमारे सामने ढेरों डीवीडी रख देता था कि ये नई फिल्में आई हैं, और हम उस समय एक एक कैसेट को ध्यान से देखते थे कि आज कौन सी डीवीडी की कैसेट ले जाएं। तो 2008 में रिलीज हुई फिल्में, जिनमें गजनी, सिंह इज किंग, जाने तू या जाने ना, जन्नत, रेस, गोलमाल रिटर्न्स, अ वेडनेसडे, बचना है हसीनो, भूतनाथ, 90-20 जैसी कई फिल्मों की डीवीडी हमारे सामने थी। लेकिन उन्हीं डीवीडीज के बीच में उस समय संजय दत्त, अजय देवगन और मनीषा कोइराला की फिल्म महबूबा की भी डीवीडी रखी हुई थी, जिसमें अजय देवगन का वही पुराना लुक था, मनीषा कोइराला भी काफी यंग नजर आ रही थीं और संजय दत्त का भी पुराना लुक था, जिसे देखने के बाद एक बार तो ऐसा लगा कि शायद गलती से किसी पुरानी फिल्म की डीवीडी इन नई फिल्मों की डीवीडी के बीच में आ गई होगी। लेकिन जब हमने दुकान वाले से कन्फर्म किया तो उसने बताया कि ये नई फिल्म है और अभी अभी इसकी नई डीवीडी आई है। लेकिन फिर भी इसमें संजय दत्त, अजय देवगन और मनीषा कोइराला के लुक को देखकर ये नहीं लग रहा था कि ये 2008 की फिल्म है। खैर, उस समय हम इसकी डीवीडी ले आए और दोस्तों के साथ में बैठकर रात में हमने ये फिल्म देखी थी। और ये फिल्म देखने के बाद हमें पता चला कि ये लगभग एक 10 साल डिलेड फिल्म थी, जो लगभग 1998 और 99 में बनना शुरू हुई थी। लेकिन किसी रीजन की वजह से ये फिल्म लगातार डिले होती रही और 10 साल बाद फाइनली 2008 में रिलीज हुई है। हालांकि उस समय हमें ये फिल्म पसंद आई थी, इसके गाने पसंद आए थे और स्टार कास्ट भी अच्छी खासी रखी गई थी। यहाँ तक कि फिल्म को स्कॉटलैंड की और राजस्थान की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया था, बड़े बड़े सेट लगाए गए थे और ये देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि फिल्म के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। और आप में से भी शायद कई लोगों ने ये फिल्म पूरी देखी हो या ना देखी हो, लेकिन फेसबुक पर या इंस्टाग्राम रील पर इसके कई सीन आपने जरूर देखे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म की लगभग 10 साल डिले होने के पीछे केवल इसका एक सीन था, जिसको डायरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शूट करना चाहते थे और इसमें कोई भी बदलाव करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन फिल्म के उस पर्टिकुलर सीन को शूट करने के लिए एक के बाद एक इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई कि एक समय के लिए तो ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी। फिल्म 1998 और 99 में बनना शुरू हुई थी और डिले होते होते इसके कई सीन 2004 और 2005 में भी शूट किए गए। यहाँ तक कि फिल्म के कई सीन और डबिंग 2007 और 2008 में ही की गई थी। एक ऐसी फिल्म जिसके लिए डायरेक्टर ने रेगिस्तान में कई किलोमीटर की पक्की सड़क तक बना दी थी और फिल्म को बनाने में पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहा दिया। लेकिन नतीजा ये हुआ कि ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल मिट्टी में मिल गईं और मात्र एक सीन को परफेक्ट तरीके से शूट करने की जिद में ये फिल्म 10 साल डिले हुई और प्रोड्यूसर को लगभग 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो आखिर उस समय क्या हुआ था फिल्म महबूबा के साथ में, और फिल्म का वो कौन सा सीन था जिसको शूट करने में 10 साल लग गए थे? चलिए इन सारी चीजों के बारे में आपको हम डिटेल में बताते हैं। महबूबा एक लव ट्रायंगल रोमांटिक फिल्म थी जो 11 जुलाई 2008 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को लिखा था रूमी जाफरी ने, प्रोड्यूस किया था सबीना खान ने और इसको डायरेक्ट किया था अफजल खान ने। अफजल खान बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई फिल्में बनाई हैं। लेकिन अफसोस कि अफजल खान ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई उनमें से ज्यादातर फिल्में तो डिले हो गईं और बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाईं। जैसे अफजल खान ने संजय दत्त के साथ में इसके पहले फिल्म महानता बनाई थी, जो वैसे तो 1990 और 91 में बनना शुरू हुई थी, लेकिन लगभग 7 साल डिले होने के बाद में 1997 में रिलीज हो पाई थी। और बतौर डायरेक्टर तो अफजल खान ने केवल 2 ही फिल्में डायरेक्ट की हैं, महानता और महबूबा, और ये दोनों ही फिल्में डिले हुई थीं। इसके अलावा उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म डांसर को लिखा था और संजय दत्त, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन की फिल्म हम किसी से कम नहीं को उन्होंने प्रोड्यूस किया था और सलमान खान की फिल्म गॉड टू सी ग्रेट हो को भी प्रोड्यूस किया था। लेकिन उनकी ये सारी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थीं। फिल्म महबूबा में हमें नजर आए थे संजय दत्त, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, कादर खान, सनोबर कबीर, आसिफ शेख, अन्नू कपूर, असरानी, मुश्ताक खान, रजाक खान और हिमानी शिवपुरी। फिल्म का म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था इस्माइल दरबार ने और ये पूरा का पूरा 90s के हिसाब से ही कंपोज किया गया था।
जहां इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए सारे के सारे गाने 1998 और 99 में आ रही फिल्मों के जैसे ही थे। और अगर ये म्यूजिक एल्बम उसी समय रिलीज हुआ होता तो ये गाने सुपर डुपर हिट होते। इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 10 गाने रखे गए थे। गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और ये गाने थे ख्वाबों की रानी है, तू मेरी महबूबा, दिलरुबा, यार तेरा शुक्रिया, दीवाना, बाबूजी बहुत दुखता है, कुछ कर लो और अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और इनमें से फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा। गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की। इनमें से फिल्म का गाना अच्छा तो अब मैं चलता हूँ फिल्म में नहीं रखा गया था, ये केवल ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए मिला था। हालांकि सोनू निगम की आवाज में गाया गया ये गाना काफी अच्छा था और ये गाना आज भी ऑडियो फॉर्म में यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इस गाने को सुन सकते हैं, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे तो महबूबा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज्यादा कम रहा था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। जहां 2008 के हिसाब से ये फिल्म डिले होते होते लगभग 22 करोड़ रुपए के बजट पे पहुंच गई थी और उस समय इसने इंडिया में टोटल कलेक्शन किया था मात्र 2 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में टोटल कलेक्शन हुआ था लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए। मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 22 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने इंडिया में मात्र 2 करोड़ रुपए ही कमाए थे और लगभग 19 से 20 करोड़ रुपए का इसको सीधा सीधा नुकसान हुआ था। और फिल्म महबूबा साल 2008 में रिलीज हुई एक डिजास्टर फिल्म रही थी, जिसको वैसे तो लगभग 425 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए मात्र 6 लाख लोग ही आए थे। एक्चुअली 2008 में इसका प्रमोशन भी उस लेवल पर नहीं किया गया था और बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं था कि ये फिल्म रिलीज हो रही है। और 2008 में फिल्म महबूबा पैसे कमाने के मामले में लगभग 56वें नंबर पर थी। 2008 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं गजनी, रब ने बना दी जोड़ी, सिंह इज किंग, रेस और जोधा अकबर। फिल्म महबूबा को IMDb पर 3.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। ये बात है 1997 की, जब डायरेक्टर अफजल खान की लगभग 7 साल डिलेड फिल्म महानता रिलीज हुई थी, जिसमें संजय दत्त नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म 7 साल डिले जरूर थी, लेकिन इसने ठीक ठाक कमाई कर ली थी और महानता के बाद में अफजल खान संजय दत्त के साथ में ही एक रोमांटिक फिल्म बनाने के बारे में प्लान करने लगे थे। और उस समय रूमी जाफरी ने उन्हें फिल्म महबूबा की ये कहानी सुनाई, जिसमें 2 भाइयों की एक महबूबा होती है। ये कहानी पूरी तरह से उसी समय के हिसाब से थी और उसी समय के हिसाब से इसमें ड्रामा रखा गया था और इस तरह के ड्रामे वाली बेहतरीन गानों से सजी हुई फिल्में लोग काफी देखना पसंद कर रहे थे। और जब 1999 में आई लव ट्रायंगल फिल्म हम दिल दे चुके सनम सुपर डुपर हिट हो गई तो अफजल खान ने इसको बनाने का भी डिसाइड किया। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस समय हम दिल दे चुके सनम से इसमें काफी इंस्पिरेशन भी लिया गया था। जैसे महबूबा का पूरा फर्स्ट हाफ बुडापेस्ट में शूट किया गया था और इसके सेकंड हाफ के पूरे सीन राजस्थान में फिल्माए गए थे और इन दोनों ही फिल्मों में हमें राजस्थानी कल्चर देखने के लिए मिला था। यहाँ तक कि फिल्म महबूबा का एक गाना बाबूजी बहुत दुखता है हम दिल दे चुके सनम के गाने से ही इंस्पायर्ड था। यहाँ तक कि सेट भी बिल्कुल एक जैसा ही था। तो उस समय फिल्म महबूबा के लिए अफजल खान की पहली पसंद तो संजय दत्त थे ही और संजय दत्त के अलावा उन्होंने दूसरे एक्टर के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया और उन्होंने ये कहानी सुनी और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। और उस समय फिल्म महबूबा ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें संजय दत्त और अजय देवगन एक साथ नजर आने वाले थे, लेकिन अफसोस कि 90s में ये फिल्म नहीं बन पाई थी और आगे चलकर ये दोनों हमें कई और फिल्मों में नजर आए थे, जैसे रास्कल्स, सन ऑफ सरदार, ऑल द बेस्ट और ऐसी कई और फिल्में। तो संजय दत्त और अजय देवगन के फाइनल हो जाने के बाद में उस समय अफजल खान ने इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर मनीषा कोइराला को अप्रोच किया, जिनकी जोड़ी उन दिनों अजय देवगन और संजय दत्त के साथ में खूब जम रही थी और लोग इनकी जोड़ी को काफी पसंद भी कर रहे थे। जैसे अगर आपको याद हो तो मनीषा कोइराला उन दोनों संजय दत्त के साथ में कारतूस, बागी और खौफ जैसी फिल्मों में नजर आई थीं और अजय देवगन के साथ में वो उन दिनों कच्चे धागे, हिंदुस्तान की कसम और आगे चलकर कंपनी जैसी फिल्मों में भी नजर आई थीं। और जिस समय मनीषा कोइराला को ये फिल्म ऑफर हुई उन दिनों उनका करियर बिल्कुल पीक पर चल रहा था। खैर उन्हें फिल्म की स्टार कास्ट पसंद आई, कहानी पसंद आई और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गई थीं। और उस समय बड़े जोर शोर से महबूबा की शूटिंग स्कॉटलैंड में चलने लगी, जहां पर काफी तेजी से लगभग 6 महीने के अंदर ही इसका पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ बनकर कंप्लीट हो गया था।
अब इसके सेकंड हाफ की पूरी कहानी राजस्थान में टेक प्लेस होनी थी और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई, जहाँ इसके लिए काफी बड़ा सेट तैयार किया गया, इसके गाने शूट हुए और फिल्म को काफी बड़े पैमाने पर फिल्माया जा रहा था। और देखते ही देखते लगभग 80% फिल्म बनकर कंप्लीट भी हो गई थी। यहाँ तक कि उस समय फिल्म के स्टार कास्ट को देखते हुए कई डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसको खरीदने के लिए तैयार थे। लेकिन पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी इसके कुछ बीच के सीन और क्लाइमैक्स सीन शूट होना बाकी था। जिस क्लाइमैक्स सीन के लिए ये प्लान किया गया था कि बीच रेगिस्तान में चलती हुई ट्रेन के बगल में अजय देवगन अपनी कार दौड़ाएंगे और उनके साथ में मनीषा कोइराला बैठेंगी और संजय दत्त भी अपनी जीप से इनका पीछा करेंगे। और बस फिल्म महबूबा का यही पर्टिकुलर सीन था जिसकी वजह से ये फिल्म बहुत ज्यादा डिले हो गई। उस समय डायरेक्टर अफजल खान ये चाहते थे कि फिल्म का क्लाइमैक्स सीन बिल्कुल ऐसा ही शूट किया जाए और फिल्म महबूबा के पर्टिकुलर इस क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में ही लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय लग गया। पहले तो उन्हें इस सीन को शूट करने के लिए ऐसी लोकेशन तलाशनी थी जहां पर एक रेगिस्तान के बीचों बीच में ये रेलवे ट्रैक हो और बीच रेगिस्तान में ये ट्रेन दौड़ती हुई नजर आ सके। इसके लिए बहुत ज्यादा तलाश करने के बाद में ऐसी लोकेशन मिली बीकानेर के पास में। इस बारे में डायरेक्टर अफजल खान ने खुद अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया कि इसके क्लाइमैक्स सीन के लिए हमें रेगिस्तान के बीच में एक रेलवे ट्रैक की जरूरत थी और ऐसी लोकेशन के लिए उस समय उन्होंने जोधपुर, जयपुर और अजमेर की बहुत सारी लोकेशंस की रैकी की, लेकिन ऐसी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। और काफी सर्च करने के बाद में फाइनली बीकानेर के पास में उन्हें ये जगह मिली और इसे देखने के बाद में वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिल्म के एक्शन डायरेक्टर भीखू वर्मा को भी ये जगह पसंद आई और ये सीन यहीं पर शूट करने की प्लानिंग होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रेलवे ट्रैक के आसपास जो रेत थी वो इतनी ज्यादा महीन थी कि इसके ऊपर चलना भी मुश्किल था और इस रेत के ऊपर कार दौड़ाना तो बहुत दूर की बात थी। उस समय क्लाइमैक्स सीन को कुछ ऐसा प्लान किया गया था कि रेगिस्तान के बीचों बीच में एक पक्की सड़क के ऊपर भी कार दौड़ती हुई नजर आएगी। तो उस समय डायरेक्टर अफजल खान ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ पर हम इस रेगिस्तान के बीचों बीच में ये पक्की सड़क बनाएंगे। फिल्म के आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई थे, उन्हें लोकेशन पर बुलाया गया और उन्होंने लगभग 1.5 किलोमीटर रेगिस्तान में ये पक्की सड़क भी बनवा दी। और इस सीन में अगर आप इस सड़क को देखेंगे तो ये कोई मजबूत सड़क नहीं थी, ये बस ऊपर से इसमें डामर लगाया गया था कि बस एक बार इस सड़क के ऊपर हम कार दौड़ाने वाले इस सीन को शूट कर पाएं। लेकिन फिर भी रेगिस्तान की इस महीन रेत के ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर की ये पक्की सड़क बनाने में 3 महीने से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन जब तक सड़क बनकर कंप्लीट हुई तब तक अजय देवगन, संजय दत्त और मनीषा कोइराला अपनी और दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गए। हालांकि इन तीनों की अलग अलग डेट्स तो मिल रही थीं, लेकिन इस सीन के लिए इन तीनों की जरूरत थी। तो उस समय डायरेक्टर अफजल खान को इन तीनों की एक ही समय पर डेट मिलने में लगभग 8 महीने का समय लग गया और फाइनली इन तीनों ने फिल्म के लिए 25 दिनों की अपनी शूटिंग की डेट्स दे दी थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। जब फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी कास्ट और क्रू मेंबर्स वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि सेम उस लोकेशन पर आर्मी का कोई ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है और वहां जाने पर पता चला कि आर्मी वाले यहां पर लगभग 4 हफ्तों तक अपनी ट्रेनिंग करने वाले हैं और इस बीच में अफजल खान यहां पर शूटिंग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन्हें वहां पर शूटिंग की परमिशन नहीं मिली और संजय दत्त, अजय देवगन और मनीषा कोइराला की जो 25 दिनों की डेट्स उन्हें मिली थी वो भी बर्बाद हो गयी। देखते ही देखते समय काफी गुजर गया और लगभग 2003 और 2004 का साल आ गया, लेकिन अभी तक भी फिल्म महबूबा का ये क्लाइमैक्स सीन शूट नहीं हो पाया था। खैर, अफजल खान ने एक बार फिर से सारी चीजें व्यवस्थित कर लीं और फिल्म के लिए शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई। उस समय रेगिस्तान के बीचों बीच में इस सीन को शूट करने के लिए एक पुराने भाप इंजन की जरूरत थी और उस समय एक पुराना भाप इंजन चंडीगढ़ की प्रदर्शनी में रखा हुआ था। लेकिन जब अफजल खान वहां पर अपने क्रू मेंबर्स के साथ में गए तो उन्होंने देखा कि ये तो केवल इसकी डमी रखी हुई है और ये भाप इंजन अब काफी पुराना हो गया है और ये अब उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ये केवल और केवल 3 डीजल इंजनों की मदद से ही आगे बढ़ाया जा सकता था, जो चंडीगढ़ से बीकानेर तक ट्रेन को आगे बढ़ाने में मदद करते। लेकिन किसी के साथ में और कितना कितना बुरा हो सकता है इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उस समय महबूबा के क्लाइमैक्स सीन को शूट करने के लिए ऑलरेडी इतनी परेशानी हो चुकी थी, लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम आना तो बाकी थी। प्रॉब्लम ये थी कि चंडीगढ़ से ट्रेन बीकानेर में रेलवे ट्रैक के ऊपर दूसरी डायरेक्शन से आ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो उस डायरेक्शन से आती हुई ट्रेन की शूटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके पहले ही उन्होंने रेलवे ट्रैक के दूसरी दिशा में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बना ली थी और अब इस बीच ट्रैक पर ट्रेन की डायरेक्शन को चेंज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो उस समय अफजल खान ने दिल्ली से एक स्पेशल क्रेन मंगाई जो इस इंजन को उठाकर दाईं ओर रख सके
उस समय दिल्ली से इस क्रेन को आने में ही लगभग 20 दिनों का समय लग गया और इस डमी ट्रेन को चलाने के लिए जो कोयला आना था उसको आने में भी 3 सप्ताह का समय लग गया। मतलब मानो ऐसा लग रहा था कि ये क्लाइमैक्स सीन कभी शूट नहीं हो पाएगा, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जा रही थी। खैर फाइनली जब ये क्रेन आई तो इस इंजन की डायरेक्शन बदली गई और फाइनली इस क्लाइमैक्स सीन को शूट किया गया। जो सीन महबूबा में आप देख सकते हैं कि लगभग 10 से 12 मिनट का ये सीन होगा, लेकिन इसको फिल्माने में कितनी मेहनत करनी पड़ी और इसके अलावा कितना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा और तब जाकर कहीं महबूबा का ये क्लाइमैक्स सीन शूट हो पाया था। लेकिन इस बात के लिए डायरेक्टर अफजल खान की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने इतनी डिले होने के बावजूद भी सेम इसी सीन को शूट किया। पूरी फिल्म के दौरान संजय दत्त और अजय देवगन के खासकर से सेकंड हाफ में लुक हमें बार बार बदलते हुए नजर आते हैं। जैसे संजय दत्त कई सीन में हमें 1998 और 99 वाले लुक में नजर आ रहे हैं, तो कई सीन में संजय दत्त 2004, 2005 और 2007 वाले लुक में भी नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए संजय दत्त के बाल इसमें काफी कम हैं, जबकि कई सीन में संजय दत्त के बाल हमें काफी नजर आ रहे हैं जो सीन पहले शूट किए गए थे। इसके अलावा अगर आप इसमें अजय देवगन का लुक भी देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में वो हमें अपने 90s वाले लुक में ही ज्यादातर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके सेकंड हाफ के कई सीन में उनका 2003 और 2004 वाला लुक नजर आ रहा है, जिन सीन्स में उनकी हेयर स्टाइल थोड़ी बदली हुई है और उनके बाल भी थोड़ी ग्रे नजर आ रहे हैं। सेम ऐसा ही मनीषा कोइराला के लुक के साथ में भी था, जहां पर पूरी फिल्म के दौरान उनका लुक बदलता हुआ नजर आता है। पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद में इसके बीच बीच के कुछ पैचअप सीन अलग से शूट किए गए थे। जैसे फिल्म का पर्टिकुलर ये सीन ही आप देखिए, यहाँ पर तो डबिंग में भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, जहाँ पर ये डायलॉग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑन लोकेशन ही इसको बस बोल दिया गया हो। और आज मैं ये कंगन आपको इस उम्मीद से दे रहा हूँ कि एक दिन इसे पहनकर। इसके अलावा इस सीन में भी आप देखिए जहां पर मनीषा कोइराला और संजय दत्त नजर आते हैं। यहाँ पर संजय दत्त ने ये अलग कलर का सूट पहना हुआ है, लेकिन जब उनका क्लोजअप हमें देखने के लिए मिलता है तो उनका सूट का कलर ही चेंज हो जाता है। तो फिल्म में महबूबा के डिले होने के ऐसे कई सीन हैं जो हमें फिल्म देखते टाइम पर साफ साफ समझ में आते हैं, और अगर हम बारीक से इन सारे सीन्स की बात करेंगे तो लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो इस बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। खैर महबूबा अपने समय पर अगर रिलीज होती तो शायद सुपर डुपर हिट होती। अगर आपने फिल्म महबूबा देखी है या इसके गाने सुने हैं तो ये आपको कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर भूले बिसरे आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें बताना कि ये फिल्म आपको सिनेमा हॉल में कैसी लगी थी। साथ ही साथ सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।